नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप आपकी अपनी अमर शिक्षालय में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। टेंस के पहले हम कुछ सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले सेंटेंस के बारे में जानेंगे। क्या चीज के बारे में जानेंगे? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस किसे कहते हैं? A group of words with complete meaning। क्या है? वर्ड्स के समूह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी होनी चाहिए, जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं या सिंटेक्स कहते हैं। अरेंजमेंट क्या होना चाहिए? हमें एक सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। अब सेंटेंस के टाइप्स कुछ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, अजर्टिव सेंटेंस। क्या है? अजर्टिव सेंटेंस। अजर्टिव में क्या है? अफर्मेटिव या उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। अफर्मेटिव या पॉजिटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वर्ब ये वर्ब में आता है दो तरह से, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। क्या है? या दोनों होगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या दोनों होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कौटिल्य इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, कौटिल्य इज, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? कौटिल्य हो गया। इज क्या हो गया? आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी का अगला देखते हैं, निगेटिव। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसके लिए हमें सब्जेक्ट को मैंने शॉर्ट में एसयूवी लिख दिया। सब्जेक्ट एचवी मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एमवी मीन्स मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। कौटिल्य इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या है? कौटिल्य क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये नॉट निगेटिव बन गया। लर्निंग हो गया मेन वर्ब और इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट पढ़ा अजर्टिव और सेकंड है पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का सेंटेंस भी दो तरह से होते हैं। एक क्लोज इंडेड होता है जिसका आंसर आपको यस और नो में मिलता है। इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिया मैंने, आर यू राइटिंग अ लेटर। आर यू राइटिंग अ लेटर। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया। यू क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। और मेन वर्ब क्या हो गया? राइटिंग और ऑब्जेक्ट हो गया ये। ठीक है, जिसका आंसर आपसे आप किसी से पूछेंगे आर यू राइटिंग अ लेटर, तो उसका आंसर होगा यस या नो में होगा। यानी क्लोज इंडेड हमें यस या नो का आंसर देता है। ठीक है, दूसरा होता है ओपन इंडेड। ओपन इंडेड का स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड क्या आता है? जैसे व्हाट, हु, ये क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है जिसका मुझे आंसर देना होता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? यहाँ व्हाट क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड हो गया। आर क्या हो गया? यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया। और यू क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। डूइंग हो गया हमारा मेन वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आप इसे देखिए। इसके बाद मैं बताऊंगा किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, आप इसे एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए अब जानते हैं किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट 7 तरह से हो सकता है। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, जेरंड हो सकता है, क्लॉज हो सकता है और एडजेक्टिव हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं।
नाउन के लिए कौटिल्या प्लेड फुटबॉल। क्या है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट क्या है? नाउन है हमारा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? नाउन है। प्रोनाउन आई प्लेड फुटबॉल। क्या है? आई प्लेड फुटबॉल। इसमें आई क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? आई प्रोनाउन है। फ्रेज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ स्लो एंड स्टडी क्या है? स्लो एंड स्टडी क्या है? फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। फ्रेज है। इन्फिनिटिव किसी वर्ब में टू लग जाता है तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। एग्जाम्पल है टू स्मोक इज एन ऑफेंस हियर। यहाँ टू स्मोक क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। जेरंड जेरंड जिस वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता है और एज ए सब्जेक्ट यूज होता है तो जेरंड बन जाता है। जैसे मैंने लिखा वॉकिंग। वॉकिंग क्या है? वॉक है जो हमारा वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो ये हमारा कहलाएगा जेरंड। क्या कहलाएगा? जेरंड। क्या कहलाएगा? जेरंड। क्लॉज क्लॉज क्या है? क्लॉज में इसका एग्जाम्पल है व्हाट ही थिंक्स इज नॉट माई कंसर्न। यहाँ व्हाट ही थिंक्स क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? क्लॉज हो गया। एडजेक्टिव एडजेक्टिव में अगर द लग जाए उसके आगे तो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। क्या है? द रिच रूल्स द गवर्नमेंट। यहाँ द रिच क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसे देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट जाना था इससे पहले, अब जानते हैं ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है। फर्स्ट में नाउन। नाउन में देखिए राम अस्कॉल्ड हिम, अस्कॉल्ड रहीम। रहीम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। प्रोनाउन में प्रोनाउन आई विल वेलकम यू, ये क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, जो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव में क्या हुआ? कौटिल्या कौटिल्या वांट्स टू प्ले। अब हम जानते ही हैं किसी वर्ब में टू लग जाता है तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। यहाँ क्या है? कौटिल्या वांट्स टू प्ले, ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। जेरंड जेरंड आई शैल क्विट स्मोकिंग। क्या है? आई शैल क्विट स्मोकिंग। अब स्मोकिंग क्या है? हमें पता है अगर किसी वर्ब में आईएनजी लग जाए तो वो क्या बन जाता है? जेरंड बन जाता है। जेरंड बन जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो जेरंड हो गया। क्लॉज क्लॉज क्या है? आई नो दैट ही कैन सिंग। अब यहाँ आई देखिए, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गया, और दैट ही सिंग ये क्या बन गया? हमारा क्लॉज बन गया। क्या बन गया? क्लॉज बन गया। तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव ही हेल्प द पुअर। किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के पहले द यूज हो जाता है तो ये हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो एडजेक्टिव है। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और किसी सेंटेंस का फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट फ्रेज नहीं हो सकता, बट ये सब्जेक्ट हो सकता है। फ्रेज जैसे मैंने लिखा था इससे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो स्लो एंड स्टडी क्या है? वो हमारा फ्रेज है, बट ऑब्जेक्ट में ये फ्रेज है जो नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए एक बार। आइए देखते हैं वर्ब की थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद टेंस समझने में हमें आसानी होगी। वर्ब क्या है?
वर्ब को कहते हैं एक्शन वर्ड या स्टेट एक्सप्रेसिंग वर्ड या डूइंग वर्ड, स्टेट वर्ड और हैपनिंग वर्ड। ठीक है, वर्ब के टाइप्स देख लेते हैं। वर्ब के 2 टाइप्स है, या तो हेल्पिंग वर्ब की तरह या मेन वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? वी डू हैव। क्या है? वी डू हैव। और मेन वर्ब में क्या आता है? बेस वर्ब। अब देखते हैं वी डू हैव के कितने फॉर्म है। बी है जो वर्ब है, बी जो वर्ब है जो बी, ये देखिए आपका फर्स्ट फॉर्म ये बनता है हमारा इज, एम, आर। उसके बाद वाज, वर जो कि पास्ट में यूज होता है। उसके बाद बीन। ठीक है, और डू का फॉर्म देख लेते हैं। डू का देखते हैं वर्ब का फॉर्म क्या होता है। डू का होता है डू, डज, डिड और नेक्स्ट डन। और हैव का एक फॉर्म देख लेते हैं। हैव का फॉर्म मैं यहां लिख देता हूं। हैव का फॉर्म होता है वर्ब में, इतने तरह से यूज करते हैं। हैव का हो गया हैज, हैव, हैड और फिर हैड ही होता है। अब हम मेन वर्ब का देख लेते हैं। मेन वर्ब का बेस फॉर्म देखते हैं। जैसे मैंने लिया गो क्या हो गया हमारा V1 हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म। गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म। गो प्लस ING या गो प्लस ES या ES लगा दे तो हमारा जो गोज बनता है, कोई भी वर्ब हो, ऐसा नहीं कि गो है तो कोई भी वर्ब आए उसमें S या ES गोज बना जो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और गो प्लस ING से बना गोइंग। क्या बना? गोइंग। ये फोर्थ। तो इतने तरह के 1 2 3 4 5 ये 5 फॉर्म वर्ब के होते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। और अगर हमारा बताया हुआ आपको अगर अच्छा लगता है तो इसे आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप इसे एक बार देखिए। थैंक यू।